तब जाकर के स्वयं व्यास जी के द्वारा स्वयं राजा जन्मेजय को माता आदिशक्ति का पूजन बंधन कराया गया, उनको कथा सुनाया गया, श्रीमद देवी भागवत का कथा श्रवण कराया गया। देखिए तो बच्चा स्वयं प्रसन्न हो गई जगदम्बा जब महामाया उस पूजन बंधन से, यानी राजा परीक्षित की जीव आत्मा को ले जाने के स्वर्गलोक से विमान आया और स्वर्गलोक से विवाह में पहुंचे और उनका कल्याण हुआ। ठीक है तब बच्चा स्वयं जगदम्बा महामाया रचनहार बनकर रचना कर दी। ठीक उसी प्रकार से आज कोई भगत दरबार में आता उसको माता जी का पूजन कराया जाता। माता जी सर्वज्ञ हैं, माता जी घड़ में आकाश पदार्थ पृथ्वी व्याप्त है। वही ये तारनहार पारनहार जगदम्बा आसक्ति महामाया जो सर्वज्ञ रह करके सबकी रचना को रखती है और विभिन्न रूपों स्वरूपों को धारण करती है। ठीक उसी प्रकार से आज मैं जगदम्बा महामाया अपनी इच्छा को लेकर पचवा दरबार में आई। आज मेरे मानव शरीर को एक माध्यम बनाया, आज मेरे मानव शरीर के माध्यम से रचनाओं को रच रहे, कितने को तार दिया, कितनों को कल्याण कर दिया, कितनों को मुक्ति मोक्ष मिल गया, कितनों को अवगुण छुटकारा मिल गया, कितनों को भक्ति मिल गया। आज कितने भगत जगदम्बा के सहारे होकर के अपनी दया कृपा के वरदान बनते हैं। कहा जाता है कि बुरे वक्त में साथ देती है माँ पजरो वाली, हर बेसहारे को सहारा प्रदान करती है जगदम्बा माँ पजरो वाली। आज पचवा दरबार महामाया भक्तों को सहारा प्रदान कर रही है, भक्त का कल्याण कर रही है और दया कृपा हो रहा है। तो आप दरबार से लगे रहें, जुड़े रहें। इस प्रकार की कोई भी दुख, कोई भी समस्या है, कोई भी आपत्ति है, दरबार से लेकर के जुड़ करके आप अपने जो भी आवश्यकता है व्यवस्था को पूर्ण करें और दया कृपा फलदार बने और आप फिर चलते आए, आपका कल्याण करें। जगत बहुत अच्छा लगा भक्ति द्वारा, मतलब इसके पहले भैया से बताया था कि मेरा आगमन होगा, आगमन कराने के लिए बड़ा भक्तियां काज होता, बड़ा अड़चन आने वाला था, लेकिन कृपा हुआ, दया हुआ, सब कुछ ठीक होगा। जहाँ पर कृपा मात की हुई तहाँ पर कृपा करूँ सब कोई। जब माता जी के ऊपर कृपा हो जाती है तो कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। कहा जाता जहाँ 10 बजे हमारे माता जी खड़े हो जाएंगे, 2 बजे हमारे कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ऐसी माता जी कृपा है। आज भक्त परिवार सुमंगली कार्य संपन्न हुआ, असुमंगली कार्य के अवसर पर आज मेरा आगमन हो गया। ये माता जी कृपा है, माता जी की दया है। तो आप भक्त भी अगर आप दरबार से लगे, आप घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य पड़ता है, आप दरबार से लगे, निमंत्रण ले जाएं, दरबार से जुड़े। एक तो बच्चा अगर किसी कारणवश मेरा शरीर से आगमन नहीं हुआ और आपका कार्य बहुत संपन्न हो गया, आप मान ले कि अपनी माता जी ने आके मेरा कार्य बहुत संपन्न कर दिया। इस तरीके से फिर आगे पीछे आकर के कभी भी आप दरबार में लग करके अर्जी लगा करके आप आगमन करा लें, कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी कारणवश अगर मेरा आगमन नहीं होता, किसी के ब्याह शादी पड़ता है, अगर मेरा शरीर से आगमन नहीं होता, केवल मेरा शरीर नहीं जाता है और माता जी की शक्ति कार्य करती है। माता जी शक्ति वचन में निवास करती है, जगदम्बा महामाया वचन में शक्ति के रूप में निवास करती है। इसी प्रकार भगत का कार्य संपन्न होता है और भगत को दया कृपा होता है और भगत के घर पर सुख समृद्धि आता है। यदि आप चाहते हैं आपके घर पर सुख समृद्धि आए, माता लक्ष्मी का वास हो, घर में कुमति नहीं आए, घर में सद्बुद्धि रहे, आपके घर परिवार में बच्चों के अंदर शिक्षा संस्कार रहे, आपके घर परिवार खुशहाल रहे, आप जय माता दी का नाम लीजिए, माता जी का जय माता दी का नाम लीजिए। पचवा दरबार से लगे रहिए, जुड़े रहिए, ताकि जगदम्बा दयाल होकर कृपा होकर के आप कृपा प्रदान करेंगे, दया प्रदान करेंगे, अलग कल्याण करूंगा। ये बात पचवा दरबार का कार्यक्रम 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है, यानी 3 तारीख गुरु पूर्णिमा, 10 दिन के पूर्व से वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, हवन पूजन चल रहा है। आदिशक्ति माता गुरु ने स्वयं मेरे मानव शरीर को ज्ञान प्रदान किया। आप भक्तों को जानकारी होगा मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा किसी का मार्गदर्शन ले लिया गया, यानी मेरा किसी मनई गुरु नहीं बनाया गया, मेरा कोई गुरु नहीं है, जगदम्बा नहीं है, स्वयं आदिशक्ति ने निलहण वाली माता जी को ज्ञान प्रदान कर दिया। आज आप भक्तों का मार्गदर्शन किया जाता है, समझाया जाता है। आज उसी आदिशक्ति माता गुरु का पूजन चल रहा है बड़े बड़े दिनांक से भैया जी द्वारा, दरबार के परिवार द्वारा श्रद्धा भाव से आदिशक्ति माता गुरु को मनाने का प्रति किया जाता है। यानी पचवा दरबार सबसे बड़ा दिन आज मेरे द्वारा कहा गया। आपको जानकारी हो पिछले कार्तिक पूर्णिमा में माता लक्ष्मी चल करके आए, सावन मास में लक्ष्मी माता चल करके आए और कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्होंने दरबार में स्थान लिया, स्थापित हुई। एक बच्चा तब से माता जी के मतलब मध्य रात्रि 12:05 रोज आरती होता है और तब जब कपाट बंद होता है। पहले मंदिर नहीं था, जब मंदिर बन गया अब जगह जगह माता देवियां आ रही हैं, उनको स्थान दिया जा रहा है। आपको जानकारी पचवा दरबार में मतलब ज्वाला माता, 9 देवियां, लक्ष्मी माता, शारदा माता, शीतला माता, गुस्सा देवी, आप दरबार गुस्सा देवी है, जब गुस्सा रहता जाकर दरबार गुस्सा चढ़ाता, गुस्सा देवी। इसके बाद में मैया लालचंद का स्थान है, इसके बाद में नवग्रह है, इसके बाद मतलब ब्रह्म इत्यादि, छिन्नमस्तिका, तारा माता, फिर इसके बाद में क्या नाम है कामाख्या माता। इधर कैसे अभी कई मतलब इस तमाम देवियों का स्थान है, तमाम देवियां आ रही हैं, सबको स्थान देना पड़ रहा, सबको स्थान मिल रहा है सभी देवियों को। तो मेरा भैया से वार्ता किया, आज वार्ता किया गया कि कौन देवी देवता के मरे पूजने की आवश्यकता ना, जिसने उस योग्य बना दिया
जिसने मेरे और भैया जी के मानव शरीर को योग्य बना दिया, जिसने मान दिया, पहचान दिया, मान दिया, सम्मान दिया, पहचान दिया, उतना ज्ञान बुद्धि दिया, वही सर्वोपरि है। वही जब लेहड़ा वाली माता जी ने गुरु बन करके, आज शक्ति माता गुरु बन करके मेरे मानव शरीर को ज्ञान प्रदान कर दिया, मन के भीतर को वो ज्योति जला दिया, वो आत्मज्ञान प्रदान किया, यानी वो विद्या बुद्धि प्रदान कर दिया। आज जिसके द्वारा मेरे माध्यम सबको समझाया जाता है और मेरे माध्यम कितने भगत कर रहे हैं, कल्याण हो रहा है। उस जगदम्बा की आवश्यकता है, उनका जितना विधि विधान से पूजन हो जा, जितना आराधना विधि प्रार्थना हो जा, उतने कम में है। आज मेरे द्वारा कहा गया, अब आपको लालच में फंसने का आवश्यकता, आज आपके द्वारा माता लक्ष्मी का आरती बंद करा, आपको आरती करना नहीं करना होगा। अनेकता फंसने की आवश्यकता नहीं है, जो देना होगा एक का देगा, अलग अलग भटकने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें लक्ष्मी माता सरस्वती माता ज्ञान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब स्वयं का ज्ञान से लक्ष्मी माता का आरती आप मत करिएगा, हमें लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है। जिसने उस योग्य बनाया, उस लायक बनाया, जो मेरे मानव, मुझे मेरा मानव शरीर कभी मैंने अधम बनकर इधर उधर भटक रहा था, जिसने उस योग्य बनाया, उसको पूजन बंद करने की आवश्यकता है, उसी को मानने जानने की आवश्यकता, ऐसा मुझे बताएगा। जो इसी प्रकार से 55 दरबार में उस आशक्ति माता का विधि विधान से पूजन चल रहा है। 3 तारीख को गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा में जब आशक्ति माता गुरु का पूजन होगा, गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे मानव जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है, भगत उपस्थित होते हैं। आप भी दरबार में उपस्थित होकर के दिया के बाद भागीदार बने, ताकि आपको कल्याण हो। एक पहचान 5 तारीख को गाजीपुर में कलश यात्रा है, गाजीपुर में कलश यात्रा है और 10 दिवसीय वहाँ पर यज्ञ और भंडारे का विधान है। 10 दिन तक वहाँ पर मेरा निवास किया जाएगा, 10 दिन तक वहाँ पर यज्ञ भंडारा संपन्न होता रहेगा। आपको अगर समय मिलता है दरबार में चल सकते, संकुल सकते, के बाद बता नहीं कभी समय पूछता है आप 55 दरबार में, यानी चैत कुमार की नवरात्रि या फिर गुरु पूर्णिमा या फिर जो समय आते हैं उसमें आकर के दर्शन करें, वहाँ के नियम से जुड़े, ताकि आप के बाद मिले और आपके घर पर सूचना दिया और आपको ज्ञान हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ करके, बहुत अच्छा लगा। अब इसके यहाँ से जाने के बाद तमाम पूजा पाठ होगा, मतलब पूजा पाठ होगा, माता जी का पूजा पाठ होगा। आज मैं तो वही जाके लगा था आपको गलत टाइम रखा गया, जब ये डेट रखा गया था तब पूजन का विधान नहीं था, तब 5 दिन का विधान था। लेकिन मतलब ये अकस्मात अब तो हमको लग रहा मतलब 12-13 दिन हो जाएगा। 10 दिवसीय कार्यक्रम था दरबार में हवन पूजन का, लेकिन उसका 2 दिन के पहले से शुभारंभ हो गया। मतलब वही लग रहा गलत समय रखा गया। अगर पहले जानकारी रहा होता कि मतलब पूजा पाठ उसी समय में होगा, मेरा आगमन नहीं होता। लेकिन भगत की भक्ति, आप भक्तों की भक्ति आगमन खींच लाए, ये भक्त की भक्ति है। भक्ति तो है और कुछ नहीं है। एक भक्ति है तो एक विश्वास ही तो सबको बांधा हुआ है, एक विश्वास ही तो पूरा परिवार है। अगर विश्वास खंडित हो जाए सब कुछ बेकार है। विश्वास है तो भगवान और भगवती है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए विश्वास करें, जगदम्बा की संपूर्ण शक्तियां विश्वास में निवास करती हैं। विश्वास है, भरोसा रखें। आज मेरे कल आपकी कामना की पूर्ति होगी और आपको कल्याण करूंगा। आपको सुविधा है, आप खुशहाल हैं, आप भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो। जिस भी ध्यान से आप भक्तों दरबार में हाजिर लगाए, सही भक्तों का कल्याण हो, सब दिया हो जाए, कृपा हो जाए। ये घर परिवार खुशहाल है, ये गांव नगर में सब खुशहाल है। यहाँ जंतु दरिद्रता दूर भाग जाए, माता लक्ष्मी का वास हो, घर में सद्बुद्धि आ जाए, शिक्षा आ जाए, संस्कार आ जाए, आपके बाल गोपाल आगे बढ़े, ऐसे मेरी इच्छा है।